गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम साइंस का आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 सेट नंबर 33 से स्टार्ट करें। इसके पहले सेट नंबर 32 तक कंप्लीट कर दिए। ये रुक्मिणी प्रकाशन का है। साइंस का पिछले वर्षों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसी का है और इसको हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे ये बुक को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कहता है निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम या हेम का भाग है। तो क्या है? आयरन, जिसको लोहा भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? पहला का बी हो जाएगा। दूसरा, डेंगू डैश के कारण होता है। डेंगू किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है, यानी दूसरा का क्या होगा? सी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से मुख्यतः किसका उपयोग फोटोवोल्टिक सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है। तो यह हो जाएगा SI, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो 3 का क्या होगा? डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, जल का रासायनिक समीकरण H2O है। H2O लिखने के लिए MS वर्ड की इनमें से किस विशेषता का उपयोग किया जा सकता है। तो सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। जब भी कोई भी रासायनिक सूत्र लिखते हैं तो उसमें सब स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश एक निश्चित 2 टर्मिनल वाला विद्युत घटक है जो परिपथ अवयव के रूप में वैद्युत प्रतिरोध आरोपित करता है। तो ये क्या है? प्रतिरोध हो जाएगा। 5 का क्या होगा? डी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, एक समान मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो लिंग गुणसूत्र होता है 2। एक समान मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो 2 होता है, यानी 6 का सी हो जाएगा। 7 नंबर कहता है IPv4 एड्रेस की लंबाई कितने निब्बल के बराबर होती है। तो कितना निब्बल के बराबर होता है? तो 8 निब्बल के बराबर होता है, यानी 7 का ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाले उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन डैश से संबंधित है। ये किसने दिया था? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ये क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, यानी 8 का ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक शंकुधारी वृक्ष नहीं है। तो देखिए कौन सा नहीं है। तो जेट्रोफा नहीं है, बाकी सिप्रस भी है, चीड़ भी है, देवदार भी, ये सब शंकुधारी वृक्ष हैं, लेकिन जेट्रोफा नहीं है। तो नहीं पूछ रहा था, तो 9 का ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है MS वर्ड 2016 में होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में मौजूद कैपिटल या स्मॉल ए फीचर डैश विकल्प को निरूपित करता है। किसको करता है? चेंज केस को करता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी हो जाएगा। 10 के डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है IPv4 एड्रेस 4 भागों से मिलकर बनी संख्याओं की एक स्ट्रिंग है जहां प्रत्येक भाग डैश और डैश के बीच की एक संख्या है। तो प्रत्येक भाग क्या है? 0 और 255 के बीच की एक संख्या है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा द्विदिशीय डेटा संचरण को सपोर्ट नहीं करता है। तो कौन सा करता है? नहीं करता है। देखिए, फुल डुप्लेक्स करेगा, हाफ डुप्लेक्स भी करेगा, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स दोनों भी करेगा, लेकिन सिप्लेक्स नहीं करता है। तो 12 का क्या होगा? सी हो जाएगा। 13 नंबर कहता है निम्न में कौन सी भारत में हरित क्रांति की विशेषता है। तो देखिए, कुक्कुट पालन उत्पादकों की नियमित एवं सुनिश्चित आपूर्ति, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। सेब की मात्रा के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि, ये भी नहीं हरित क्रांति से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्र में सदस्य के गुणवत्तापूर्ण दूध का संग्रहण, ये भी नहीं है। देखिए, चौथा नंबर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरक का अधिक एवं उचित उपयोग, ये देखिए सही है। तो 13 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 13 का डी। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा धातु समूह इतना मृदु होता है कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है और इसका घनत्व कम और गलनांक निम्न होता है। तो देखिए कौन? आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये नहीं होगा। बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये भी नहीं होगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये देखिए नरम होता है। ये धातु है लेकिन फिर भी क्या होता है? नरम होता है और इसको चाकू से हम काट सकते हैं। तो 14 का क्या होगा? सी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का संकेत अभिक्रिया यहाँ A, B, C और D किसी भी तत्व अणु को निरूपित करता है। तो A+B से फिर क्या बनेगा? AB बनेगा, यानी संयोजन अभिक्रिया को निरूपित कर रहा है। संयोजन अभिक्रिया में देखिए 2 या 2 से अधिक रहेगा और मिलकर क्या बनेगा? एक उत्पाद बनाएगा, तो वो संयोजन अभिक्रिया। देखिए इसमें क्या हो रहा है? 2 उत्पाद बन रहा है, इसमें भी 2 उत्पाद हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है? 2 हो रहा है, लेकिन इसमें
इसमें क्या है 1 है, तो 15 का क्या होगा बी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है द्विपद नाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था, तो किसने प्रस्तुत किया था, तो 16 का डी हो जाएगा, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। 17 नंबर कार्बन का निम्न में से कौन सा अपरूप ज्ञात सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है जिसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, तो किसका होता है, हीरा का होता है। कार्बन का अपरूप है हीरा, जो कि इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सी एक निष्क्रिय गैस तत्व है, निष्क्रिय मतलब अक्रिय गैस, तो देखिए क्लोरीन नहीं होगा, कैल्शियम भी नहीं होगा, नाइट्रोजन भी नहीं होगा, नियॉन होगा। तो देखिए कौन कौन से है, तो नियॉन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, क्रिप्टन होगा, जेनॉन होगा, रेडॉन होगा, ये सब क्या है निष्क्रिय तत्व, और हीलियम भी है। तो 18 का क्या होगा, डी हो जाएगा। 19 में विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो ओम है। देखिए शक्ति का मात्रक वाट होता है, कूलम जो होता है आवेश, और न्यूटन जो होता है बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो 19 के क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक पूछ रहा है तो क्या होगा, ओम होगा, 19 का बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा पृथ्वी के भीतर के कंपनों का अध्ययन करता है, तो भूकंप विज्ञान करेगा। हस्तलेखन विज्ञान से तो इसको कोई मतलब नहीं है। चंद्र विज्ञान तो चंद्रमा के बारे में बताएगा। मत्स्य विज्ञान मत्स्य मछली के बारे में बताएगा। लेकिन भूकंप का रहा पृथ्वी के भीतर के कंपन का अध्ययन, तो क्या होगा, भूकंप विज्ञान होगा। तो 20 का क्या होगा, ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलन होने पर भूस्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉरियोलिस बल बोलते हैं। क्या बोले हैं, कॉरियोलिस बल बोलेंगे। 22 नंबर निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज 10 सिस्टम में खुले ऐप्स के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है, तो Alt प्लस टैब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, Alt प्लस टैब का प्रयोग करते हैं, यानी 22 का बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल की सामग्री डैश में प्रदर्शित होता है, तो किस में होता है, तो फॉर्मूला बार में प्रदर्शित होता है। एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल की सामग्री डैश में प्रदर्शित होती है, किस में होता है, फॉर्मूला बार में। 24 नंबर कहता निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज का एक उदाहरण है, तो चूना पत्थर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, चूना पत्थर, तो 24 का सी हो जाएगा। 25 में कहता है निम्नलिखित में से किस अयस्क में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है, तो हेमेटाइट। सबसे ज़्यादा किस में होता है, हेमेटाइट, उससे कम होगा मैग्नेटाइट। ठीक नहीं, तो 25 के क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।